आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बीवी के मरने से क्या हक महर मुआफ हो जाता है? अगर किसी शख्स की बीवी का इंतकाल हो जाए और हक महर अदा ना हुआ हो, इसी वजह से तो इंतकाल हुआ मेरे भाई, खैर, तो क्या वो हक महर अल्लाह के यहाँ मुआफ हो जाता है, या ये हक महर कहाँ, किसको, कब देना वाजिब है? ये वजाहत फरमा दें। महराज अंसारी, लखनऊ से। बीवी मर जाए और हक महर ना लिया उसने, ना माफ़ भी नहीं, दिल से माफ़ भी ना किया हो, तो वो महर बीवी के वारिसों का हक है। तो इसमें देखा जाएगा बीवी के नरीना औलाद है या नहीं, चाहे इस शोहर से हो या दूसरे शोहर से। बाज़ दफ़ा तलाक़ याफ्ता औरतें होती हैं, उनके पहले शोहर से भी बच्चा होता है, कोई ये बेवा हैं, पहले शोहर से भी है। अगर नरीना औलाद है बीवी के, तो फिर क्या होगा कि इस महर में से 25% शोहर का हिस्सा है, तो शोहर 25% काट ले, 75% उसकी औलाद में, बेटे और बेटियों में बांट दे। इस तौर पर अच्छा, इसमें वालदैन, बीवी के वालदैन का भी हिस्सा निकलेगा। बीवी के वालदैन का छठा हिस्सा निकाल के, यानी 1/6, 1/6 कर दे उसको, जो डिवाइड करके जो जवाब आए, 1/4 खुद रखे, छठा हिस्सा माँ बाप को दे दे, अपनी बीवी के माँ बाप को, यानी अपने सास ससुर को, उस महर में से, और बाकी जो बचे वो बेटे और, यानी बीवी के बेटे और बेटियों में बांट दे, चाहे शौहर से हो या पुराने वाले से हो। बेटे को दुगना, बेटी को आधा, इस तरह से बांट दे। अगर बीवी के औलाद नहीं है, या बल्कि बीवी के वालदैन ही नहीं है, तो फिर क्या करना है? इन साहब ने 25% अपना हिस्सा रख के बाकी बेटे बेटियों में बांट देना। और अगर बीवी के सिरे से औलाद ही नहीं है, तो फिर आधा महर खुद रखे, आधा बीवी के भाइयों और बहनों में बांट दे। मज़ीद तफसील, बीवी के वारिसों की तफसील लिख के आप किसी भी करीबी दारुल इफ्ता से पूछ सकते हैं। जो मैंने लमसम मोटा मोटा विरासत का हिसाब था आपको बता दिया। खुलासा ये निकला कि महर लिए बगैर अगर बीवी मर जाए, तो शौहर बाज़ सूरतों में उसमें से 25% रखे, 75% बीवी के वारिसों को दे दे, और अगर बीवी के औलाद नहीं है तो आधा रखे और बाकी उसके वारिसों में तकसीम कर दे।